श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज माघ महीने का पावन पवित्र सोमवार है। आज की तिथि में किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। खास तौर पर महादेव की भक्ति आप सभी को अपने घर पर रहकर आज शाम के समय बहुत सुंदर स्वरूप में महादेव का ध्यान कर कर मंत्रों का उच्चारण कर कर यह दीपक का सर्वश्रेष्ठ कार्य और उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। कहा जाता है हम कहीं पवित्र नदी में दीपदान करते हैं या अपने घर पर दीपदान करते हैं तो वह सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करता है, पितृ देवताओं को प्रसन्न करता है और घर में सुख समृद्धि का वरदान देने वाला होता है। आप सभी को सुंदर स्वरूप में, जैसा कि आप जानते होंगे, आज का दिन कई तरह के दुर्लभ संयोगों से भी भरा हुआ है। आप सभी को चावल का दाना हमेशा ही दुख दरिद्रता को नष्ट करता है, मन की कामना सिद्ध करता है और हर कार्य में पूर्णता लाने का कार्य करता है। आज शाम के समय अपने घर के मंदिर में सबसे पहले एक पूर्ण अक्षत अर्थात परिपूर्ण चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। आपको जब दिया बत्ती करेंगे तब अपनी मनोकामना कहकर एक चावल का दाना वहाँ पर समर्पित करें। उसके बाद सुंदर स्वरूप में आप 2 दीपक बना लीजिए। ठीक है, 2 दीपक आप आटे के बना सकते हैं, मिट्टी के ले सकते हैं, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। आटे के 2 दीपक बनाएंगे तो उनमें दोनों में एक गोल बत्ती रखेंगे और एक में रखेंगे लंबी बत्ती। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको 2 चावल के दानों की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही 2 कमल गट्टे की भी आवश्यकता पड़ेगी। कमल गट्टा हमेशा ही जो माँ लक्ष्मी है उनको सुख प्रदान करता है। माँ गौरा के सुंदर स्वरूप को यह प्रिय है और शिवलिंग पर आवश्यक रूप से कमल गट्टे का जल चढ़ाने से धन की समस्या दूर होती है। तो 2 चावल के दाने, 2 कमल गट्टे। जो कमल गट्टे होते हैं उनका प्रयोग आप कई बार कर सकते हैं। सबसे पहले घर के मंदिर में दीपक बाती करने के बाद आप सभी को विधि विधान से वहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चावल समर्पित करने के बाद 2 दीपक लेने हैं। उनमें सबसे पहले चावल का दाना आपको रख देना है, घी भर लेना है, कमल गट्टा आपको डाल देना है और उन दीपकों को ले जाकर आज शाम के समय प्रदोष काल में आप सभी अपनी मनोकामना कहकर घर के दरवाजे पर एक दूसरी तरफ अर्थात दोनों तरफ आप सभी को एक तरफ और दूसरा जो दीपक है वह एक तरफ प्रज्वलित कर देना है। और आप सभी से संभव हो तो थोड़ा थोड़ा चावल का आसन दोनों दीपकों के नीचे जरूर लगाइएगा। कहा जाता है सोमवार के दिन जो भी घर के दरवाजे पर 2 दीपक माँ लक्ष्मी, महादेव, श्री नारायण और माता गौरी का स्मरण करते हुए कमल गट्टा डालकर एक चावल का डालकर दाना प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कोई अनावश्यक धन खर्च नहीं होता, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और हर कार्य स्वतः ही बनना आरंभ हो जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है तो आप सभी को साधारण सरल तरीके से यह चावल का दाना और कमल गट्टे का दिव्य प्रयोग करना चाहिए। यह काफ़ी सरल उपाय है परंतु इससे घर में धन धान्य बरकत होती है और कई भक्तजन यह कार्य करते भी हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जैसे कि गुरुजी कहते हैं जब जीवन में बहुत अधिक परेशानी आ रही हो तो तुमरुका जी का नाम लेकर सोमवार के दिन जीवन में परेशानियों का सामना करने के लिए तुमरुका जी का नाम पर्याप्त है। तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा महादेव और माँ पार्वती को सुनाई थी। आप सभी को एक दीपक लेना है, दीपक में थोड़ा काले तिल डालने हैं और चले जाना है महादेव के मंदिर में। तुमरुकेश्वर महादेव की जय, तुमरुका की जय कहते हुए आप सभी को महादेव के समक्ष सोमवार के दिन काला तिल मिला हुआ दीपक प्रज्वलित कर देना है। ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में कहा जाता है कि सोमवार के दिन जो भी तुमरुका जी का नाम लेकर शिव मंदिर में काले तिल डालकर दीपक लगा देता है उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो आप सभी को आज देर रात्रि तक यह कार्य करना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। सुंदर स्वरूप में अपने घर के मंदिर में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का जाप करने का प्रयत्न करें। शिव का श्रृंगार आज के दिन बहुत लाभ देता है। जैसे कि 108 चावल के दाने आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद फूल 108 शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं या सफ़ेद फूलों से श्रृंगार आज के दिन आप शिवलिंग का कर सकते हैं। इसका अद्भुत सुख कहा गया है, शास्त्रों में वर्णित है। आप सभी को जीवन में हर कार्य से दुख दरिद्रता के अंत के लिए और हर कार्य मेरे बनने आरंभ हो जाए इसके लिए सोमवार का अगर आप पशुपति व्रत करते हैं तो भी यह कार्य कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। सुंदर स्वरूप में आज बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप लगाना
गोल बत्ती का दीपक लगाएं ताकि मेरे जीवन में धन की कमी दूर हो। साथ के साथ एक लंबी बत्ती का दीपक भी आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। यह बहुत अधिक सुख प्रदान करने वाला कार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है सोमवार के दिन इस सरल से कार्य से, इन समस्त दीपदानों से कई तरह के सुखों में वृद्धि होती है। साथ के साथ गुरुजी की यह बात भी आपने कई बार सुनी होगी कि एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। अगर संभव हो तो आज एक पीपल का पत्ता जिसमें आपको कपूर रखना है और उसे पूर्ण रूप से प्रज्वलित करने के बाद घर के मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की आरती कर लेनी है और उस कपूर को आपको, जलते हुए कपूर को पूरे घर में घुमाकर घर के बाहर अच्छी तरह से प्रज्वलित कर लेना है। ऐसी मान्यता है, जैसा कि कर्पूर गौरम कहा जाता है, कर्णावतारम, इससे हमारे जो जीवन में, हमारे परिवार में कोई नकारात्मकता है उसका नाश होता है और सकारात्मकता बनी रहती है और हर स्वरूप में आप सुख प्राप्त करते हैं। यह काफ़ी सरल उपाय है और काफ़ी लाभदायक माना जाता है। साथ के साथ गुरुजी ने सूरत में उनकी जो कथा चल रही है उसमें भी सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है। आप जानते होंगे, अगर आज प्रदोष काल में कोई व्रत उपवास के साथ उस उपाय को कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं, तो भी लाभ देने वाला होता है। आप सभी को 3 इसमें बेलपत्र लेनी है। एक बेलपत्र में बीच वाली पत्ती में पीला चंदन लगा लेना है, एक दूसरी बेलपत्र में लाल चंदन लगा लेना है बीच वाली पत्ती पर, तीसरी वाली बेलपत्र में 11 चावल के दाने रख लेने हैं गीला कर। तीनों को अपनी हाथ की हथेली में रखकर ऊपर से अपना दाहिने हाथ में रखें। सबसे पहले लाल चंदन वाली, फिर पीले चंदन वाली, फिर अक्षत वाली बेलपत्र, उसके ऊपर से अपना हाथ रखकर अपनी मनोकामना बोलकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है और देर रात्रि तक अपने घर के मंदिर में। उसके बाद आप कभी को जल का लोटा एक लेना है और 3 बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बार जल चढ़ाया, दोबारा जल चढ़ाया, उसी लोटे से 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अपनी मनोकामना कहकर आप जल चढ़ाएं और जो दीपक लेकर गए हैं उससे विधि विधान से महादेव की आरती कर ले। एक बेलपत्र और एक चावल का दाना जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है उसे घर लाकर अपने पास रख लेते हैं आज सोमवार की दिव्य तिथि पर, तो आपका काम अपने आप ही बन जाता है। कैसी भी दुख दरिद्रता, कैसी भी पीड़ा संकट चल रही हो, उन समस्याओं का निदान होता है और बरकत बनी रहती है। तो यह सूरत में बताया गया नया उपाय जो गुजरात में बताया है, आज देर रात्रि तक कर सकते हैं। शिवलिंग पर 4 पहर जलाभिषेक किया जाता है और आज सोमवार की दिव्य तिथि में अगर यह उपाय किया जाए तो लाभ तो आपको होना ही है। तो खूब दीपदान करें, खूब सुंदर स्वरूप में इस उपाय को करें। कैसी भी पीड़ा, कैसा भी दुख तकलीफ, कैसा भी कष्ट जो आपको तंग कर रहा है उसका निदान होगा और परिवार में एक अलग ही बरकत बनी रहेगी, सुख सौभाग्य होगा, धन इत्यादि में वृद्धि होगी। आशा है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। कमेंट्स में हर हर महादेव भी लिखना ना भूलें। कहाँ पर मैं अपने चैनल पर वीडियो में सुधार करूँ यह भी बात मुझे बताइएगा। महादेव आपकी कामना सिद्ध करे। राधे।